आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले की रायपुर तहसील के सिंगला गांव की, जहां एक परिवार जिंदगी और मौत के बीच सबसे डरावनी जंग लड़ रहा है। कभी कल्पना कीजिए, जब घर का सहारा एक पल में गिर जाए और सब कुछ अंधेरे में बदल जाए, तो उस घर पर क्या गुजरती होगी। 30 वर्षीय बीजाराम 1 महीने पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और तब से वे कोमा में हैं। बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। इसी बीच उनकी पत्नी नारंगी देवी टीबी के पहले स्टेज से जूझ रही है। शरीर इतना कमजोर कि मजदूरी या काम करना संभव ही नहीं। छोटे बच्चे, कच्चे मकान में रह रहा यह परिवार कभी मांगकर, कभी आसपास के लोगों की मदद से जिंदगी चला रहा है। ऐसे कठिन और दर्द भरे समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की रोशनी बनकर पहुंची, जहां इस टूटे हुए परिवार को राहत सामग्री की पहली किस्त प्रदान की गई। इस सहायता से घर में न सिर्फ भोजन पहुंचा, बल्कि इन मासूम बच्चों की बुझती उम्मीदों में फिर से जीवन की लौ जल उठी। आइए देखिए यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम बीजाराम जी के परिवार के संघर्षों में सहारा, सुकून और उम्मीद की नई शुरुआत बनकर आई है। धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजिए आत्मपोक। कबीर जी ने कहा है कि धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है, चाहे तीनों लोग नष्ट हो जाए, इसीलिए धर्म करते रहना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है SA न्यूज राजस्थान पर। आज हम पहुंचे हैं गांव सिंगला, जिला पाली, राजस्थान में, जहां आज यहां पर एक जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दर्शकों बने रहिए हमारी पूरी कवरेज के साथ। दर्शकों, हम आपको बीजाराम जी के घर की स्थिति से रूबरू कराते हैं। आप देख रहे हो कि इधर एक गेट के नाम पर कुछ नहीं है, केवल एक लकड़ी से बना हुआ एक यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि इसका गेट बनाया गया है। और इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी गेट के रूप में यहाँ पर लकड़ियों का एक कुछ ढांचा बनाकर यहाँ पर खड़ा किया गया है, और इधर पत्थर की पट्टी से इसको सहारा दिया गया है। अभी जो ये जगह है, ये इनका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। मैं आपको सीधे ही बीजाराम जी के घर पर लेकर चलता हूँ। दर्शकों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक पानी की मटकियाँ रखी हुई है, जो कि इनसे यह परिवार पानी पीता है। और आप ऊपर देख पाओगे कि यहाँ पर सीमेंट के चद्दर लगे हुए हैं और इनको लकड़ी के सहारे रखा गया है। और आप अंदर की तरफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर पत्थर की कच्ची दीवारें बनी हुई है। और आपको बीजाराम जी के जो ये कमरा है, इनसे आपको दिखाएंगे कि ये देख सकते हो कि यहाँ पर लोहे का चद्दर से ढका हुआ है, और जो इनका ये गेट है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। और आप नीचे से देख पाओगे कि यहाँ पर कई जगह से टूटा हुआ है, और इनका कोई फर्श भी नहीं है इस कमरे का। और यह कमरा ऊपर से देख पाओगे कि चद्दर से ढका हुआ है। दूसरे कमरे की ओर लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लकड़ी का बना हुआ गेट है, और आप ऊपर देख पा रहे हो कि यहाँ पर चद्दर है जो कि इसकी छत के रूप में कार्य कर रहा है। और यहाँ भी इसको लकड़ी के सहारे सपोर्ट दिया गया है। और इधर देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी खुले तार हैं, यहाँ पर कोई लाइट फिटिंग नहीं है। और इधर देख सकते हो कि यहाँ पर एक राशन सामग्री रखने का सामान है। और नीचे देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक चारपाई भी है, जिस पर यह परिवार यहाँ पर सोता है। और इनके सामान भी कहीं बिखरे हुए हैं। और नीचे फर्श देखोगे कि यहाँ पर सीमेंट का प्लास्टर करके इसका फर्श बनाया गया है। और इधर गैस का चूल्हा भी रखा गया है, जिस पर यह परिवार खाना बनाता है। और इधर राशन सामग्री रखी हुई है। तो दर्शकों, ये थे बीजाराम जी के 2 कमरे। और इस बीजाराम जी के जो ये हिस्सा है, यह बीजाराम जी के हिस्से में आता है।
यही बीजाराम जी का घर है। दर्शकों, इस परिवार में शौचालय और स्नानघर नहीं है। दर्शकों, हम बीजाराम जी भाई साहब की स्थिति के बारे में जानने आए थे, लेकिन इनकी भी कुछ 2 महीने पहले इनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और जिससे कि इनके सिर में लगभग 9 टाँके लगे हैं और इनकी अभी गंभीर स्थिति है। इसीलिए अभी ये अपनी स्थिति बताने के लायक नहीं है और बता नहीं पाएंगे और अभी इनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया गया है, जो कि अभी ये अपने परिवार का घर खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो आइए इनके परिवार के अन्य सदस्य से आपको उनकी स्थिति से रूबरू करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? नारंगी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। इन बच्चों के पिताजी को क्या हुआ है? एक्सीडेंट रहेगा सा। कब हुआ? 2 महीना रहेगा। अच्छा, कैसे हुआ उनका? उबा जो मैं मोटरसाइकिल आड़ा आयन पड़ेगा। दर्शकों, बहन जी बता रहे हैं कि इनके पति जी का एक्सीडेंट हो गया था, इसी कारण उनकी यह स्थिति है। तो बहन जी, हम जानना चाहते हैं कि अभी आपके परिवार में काम करने वाला कौन है? कौन है? कौन? तो अभी आपका गुजारा कैसे चल रहा है? देवर है जो मदद करे सा। दर्शकों, जैसे कि बहन जी बता रहे हैं कि अभी इनके परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है, तो इनकी अभी सहायता इनके देवर जी कर रहे हैं। बहन जी, जो आप इस मकान में रहते हो, ये मकान आपका किराए पर है या स्वयं का है? ये मेरा ही से सा। आपका ही है? तो दर्शकों, ये जो मकान है ये इनका स्वयं का है। तो बहन जी, हम जानना चाहते हैं कि आज से पहले आपकी मदद के लिए कोई आया है? कोई नहीं है। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, तो आपका एक बच्चा कहाँ है? एक बच्चा मम्मी कने साथ रोवे घणो जो को। तो दर्शकों, बहन जी कह रहे हैं कि अभी इनका एक बच्चा है जो कि ननियाल रह रहा है और वो यहाँ पर रहता है तो बहुत रोता है, इसीलिए उनको ननियाल भेज रखा है। तो हमारे साथ और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? भावना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ने जाते हो? अब बेच गए। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आंगनबाड़ी जाते हो? अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? गोपाल। गोपाल। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पहली में पढ़ते हो या आंगनबाड़ी में जाते हो? पहले में पढ़े। पहली में पढ़ते हो। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार की कितनी गंभीर स्थिति है, जो कि इनका परिवार का पालन पोषण करने वाला पिता है, जो कि एक्सीडेंट के कारण उनकी अभी गंभीर स्थिति है। और इन परिवार की स्थिति को देखते हुए अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास पहुंचे हैं। सर, आज इस परिवार के पास आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हो? 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो शक्कर है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दालें भेजी है, जिसमें पीले मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल, चने की दाल, साथ ही साथ 1 पैकेट चना, 2 डब्बे सूखे अमूल पाउडर के दूध के और 1 डब्बा 1 किलो का अचार का, 2 लीटर सोयाबीन तेल। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने के लिए 4 साबुन की भट्टी, कपड़ा धोने के लिए 1 किलो साबुन,
साथ ही साथ 1 पैकेट सरफ, टाटा का नमक, चाय पत्ती का पैकेट, मिर्ची का पैकेट, हल्दी का पैकेट, धनिया का पैकेट, साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने जीरा भी भेजा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया है कि इस परिवार के लिए कई सारी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को भेजी गई है। बहन जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को राशन सामग्री दी है, इससे आपको सहारा मिलेगा? हाँ सर, मिलेगा। उसको बहन जी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री भेजी है, इससे इनके परिवार को बहुत ही सहारा मिलेगा। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को राशन सामग्री भेजी है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? रामपाल जी महाराज धन्यवाद। अच्छा ताबर बात भेजे सा अच्छा। तो दर्शकों, बहन जी कह रहे हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री भेजी है, इससे इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है और संत रामपाल जी महाराज का बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत और संत रामपाल जी महाराज ने कौन कौन सी मुहिम चला रखी है? सर, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। सर, जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आज आप इस परिवार के पास राशन सामग्री उपलब्ध करवाने आए हो, तो आप इन परिवारों को कैसे खोज लेते हो? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से संत रामपाल जी महाराज ने एक सर्वे टीम गठित की है। वो सर्वे टीम हर गांव या शहर नगर कहीं भी एरिया में जाकर गांव के मौजूद लोगों से मिलती है, जैसे कि सरपंच, प्रधान, ग्राम सेवक या वार्ड पंच कोई भी हो। वहाँ जाकर ऐसे परिवारों को खोजा जाता है जिन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो या कोई लाचार हो, ऐसे परिवारों को खोजा जाता है। ऐसे खोजने के बाद उन परिवारों को चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज का जैसे ही आदेश आता है कि इस परिवार की मदद करनी है, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इस परिवार तक पहुंची है। और ऐसे ही जितने भी मदद कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सब कुछ ही हो रहा है। जो ये पहले संत है संत रामपाल जी महाराज, भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में देख लो आप, किसी संत ने ऐसी कोई मदद नहीं की है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे पहले संत हैं जो घर घर जाकर ऐसे गरीब परिवार की मदद करते हैं। इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे गुरुजी ने इस तरह की मदद की है और संत रामपाल जी महाराज विश्व स्तर पर ऐसे मिशन चला रहे हैं। जी, तो सर, हम जानना चाहेंगे कि
जो राशन सामग्री आप इस परिवार के पास पहुंचाने के लिए आए हो, तो ये राशन सामग्री कब तक पहुंचाओगे इस परिवार को? ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आजीवन तक मिलेगी। जब तक अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, कमाने लायक ना हो जाए इस परिवार में, तब तक ये राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलती रहेगी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि अभी जो संत रामपाल जी महाराज है वो हिसार जेल में, लेकिन इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम कैसे संभव हो पा रही है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी कोई नॉर्मल संत नहीं है, कोई साधारण संत नहीं है, न कोई ये संत ऐसे कार्य कर सकते। आप देख रहे हो विश्व भर में बहुत सारे संत है जो वो तो मांगने आते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं करते। तो संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी के अवतार है, उनके वचन में शक्ति है, उनके शब्द में शक्ति है। वो कहीं पर भी बैठ के अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। जो आप देख रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम हो गई, आपने और भी सुने मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आज जो आप इस परिवार के पास राशन सामग्री भेजी है, तो जब यह राशन सामग्री समाप्त होगी तो यह परिवार आपसे किस प्रकार संपर्क करेगा? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रात सामग्री कार्ड बना रखा है। जो ये कार्ड बहन जी को देके जाएंगे। लो बहन जी, ये कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखे हुए ना, इस नंबर पे आप 2 या 3 दिन पहले संपर्क करोगे कि मेरे को ये राशन सामग्री मंगवानी है, कोई भी आइटम मंगवाना है, तो आप ये 2 या 3 दिन पहले ये नंबर पे फोन करके आप राशन सामग्री मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने इनको एक कार्ड दिया है जो कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से बनाया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब भी ये राशन सामग्री समाप्त हो उससे 2 दिन पहले ये आश्रम से संपर्क करेंगे और उसी के तुरंत 2 दिन बाद इनके घर राशन सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारे साथ इस परिवार के सदस्य हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका क्या नाम है? रुगा राम है सर। भाई साहब, आप इस परिवार के रिश्ते में क्या लगते हो? मेरा भाभी सी है सर। अच्छा, आपके भाभी जी हैं। हाँ सर। काम क्या करते हैं अभी? ये भी भाई साहब तो खाट पे हैं, हम तो मजदूरी करते हैं, इसलिए खर्चा हम ही चलाते हैं इसलिए। तो भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि इस परिवार को जब तक इस परिवार में कोई काम करने में सक्षम नहीं हो जाए तब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इससे इस परिवार को सहारा मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम सारे मिलेगा। रामपाल जी महाराज ने धन्यवाद है सर, घर आने करियो सर, बच्चा हाथ रखियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। तो दर्शकों, भाई साहब बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इन बच्चों के सिर पे उन्होंने हाथ रखा है और इनको संभाला है, यह बहुत बड़ी बात है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि समाज में भी कई सारे संत होते हैं जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, तो आपने पहले ऐसा संत देखा है जो घर घर जाकर राहत सामग्री देता हो? नहीं देखा सर। हमारे साथ भाई साहब बीजाराम जी के पिताजी जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहते हो कि इस परिवार को राशन सामग्री भेजी है? मैं बुका तेरो मरे जब भेजो तो आप कृपा मन बढ़िया लगे साहब। बुकुन कमाने वाला कोई है कोई नहीं, बहुत दुखी रिड़ा मत, तो आज मैं न्या ले जाऊं भेजो जने। और रामपाल जी महाराज ने धन्यवाद, आप कृपा करी, बहुत बढ़िया धन्यवाद आप। दर्शकों, दादाजी बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की है, जो इस परिवार की अभी जो स्थिति है, जो इनके मुखिया हैं वो अभी काम करने में असक्षम है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से राशन सामग्री मिली है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इस परिवार की स्थिति आपने देखी कि किस प्रकार से इस परिवार की स्थिति थी और अब इस परिवार को बहुत सारी राहत मिलेगी। यह संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे हमारा गुजारा अच्छा से चलेगा और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे छोटे छोटे बच्चों पर हाथ रखा है और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो हम हमारी मीडिया टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों को खोजकर उन तक जरूरत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप ऐसी ही कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त बीजाराम जी के घर पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार देवी और सज्जनों में ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पारस जोशी और आज ऐसे न्यूज़ की टीम गांव सिंगला पाली ज़िले में पहुंची है, जहां हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने
बिरजा राम जी के यहाँ सेकंड किस्त भेजी है, तो पूरी डिटेल जानेंगे और वास्तव में क्या स्थिति है, सेकंड किस्त है और किस प्रकार का अनुभव है वो भी जानेंगे। दर्शकों, अब हम बिरजा राम जी के परिवार से मिलते हैं। ये बिरजा राम जी है वो अस्वस्थ है, इसलिए बोल नहीं पाएंगे, तो उनकी घर से महिला मुखिया है, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम से। बहन जी, ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ से पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राज सामग्री मिली, मिली। तो उस राज सामग्री से आपके परिवार में कुछ जीवन गुजारा आसान हुआ या क्या कहना चाहोगे? सारा मिल लिया। अच्छा, जैसे एक तो पहला राशन सामग्री मिलने से पहला परिवार कैसे चल रहा था और अब कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सारा मिल लिया। मैं रामपाल जी महाराज भगवान उतर के आया, हमारे सारा मिल लिया। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। इन्होंने कहा रामपाल जी महाराज भगवान उतर के आए हैं, हमें सारा मिला और बढ़िया लगा। ये राज सामग्री जो दूसरी बार लेके आए हैं, तो आपने फ़ोन किया या ये स्वयं लेके आए हैं? फोन क्यों लेना आएगा फोन तो। तो दर्शकों, इनका कहने का मतलब है इन्होंने फ़ोन किया था यहाँ से और तब इनको ये राज सामग्री देने के लिए, सेकंड किस्त के लिए राज सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हैं। अब क्या क्या लेके आए हैं इस परिवार के लिए, जानते हैं वो डिटेल। सर, ये बताइए कि जो इस असहाय परिवार को क्या ज़रूरतमंद सामान आप लेके आए हो, क्या देना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज? जी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है। हरी मूंग दाल पैकेट, पीली मूंग दाल पैकेट, चना दाल पैकेट और एक साबुत चने का पैकेट भी है। बेसन का पैकेट भी इस परिवार के लिए भेजा है। सूखे दूध पाउडर के 2 डिब्बे हैं और सोयाबीन तेल के 2 लीटर सोयाबीन तेल है और एक अचार का डिब्बा भी साथ में भेजा है। नहाने के लिए 4 बट्टी साबुन है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है और साथ में वॉशिंग पाउडर का पैकेट भी भेजा है। नमक का पैकेट है, चाय पत्ती का पैकेट है, धनिया पाउडर पैकेट है, लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है, हल्दी पाउडर का पैकेट है और जीरे का पैकेट भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इसी के साथ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अन्य सामग्री, राज सामग्री भी इस परिवार के लिए भेजी हैं। इसमें सर आप देख सकते हैं, जो परिवार के मुखिया हैं बिरजा राम जी, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। बिरजा राम जी के लिए एक ये है और दूसरी ये है। और बिरजा राम जी के जो धर्मपत्नी हैं उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। और इन्हीं के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा गोपाल स्कूल में पढ़ाई करता है, तो उनके लिए एक स्कूल ड्रेस भेजा है और 2 नॉर्मल ड्रेस घर में पहनने के लिए भेजी है जी। और 2 बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे जी पहनने के लिए। भावना और प्रवीण के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक चारपाई भेजी है, साथ में गद्दा भी है जिसके ऊपर कवर लगा हुआ है और तकिया भी है और ओढ़ने के लिए चादर भी भेजा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है उसके तहत सेकंड बार इसको ये राहत सामग्री मिली है, ये हमारी जांच में पाई गई है। और अब हम परिवार से, लाभार्थी परिवार से भी बात करते हैं। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार के मुखिया के पास हैं। एक एक्सीडेंट के दौरान इनको थोड़ी चोट आ गई थी, तो थोड़ी बोलने में समस्या आ रही है, लेकिन हम बात करते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, राम राम सा। राम सा। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राज सामग्री भेजी है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मनो है आगे मेरे पास, और क्या चाहिए मेरे को? सही वो भगवान है हमारे पास खड़े, भगवान है। भगवान के पास के दुनिया से हम के ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान तो भगवान ही कि सारो लागो आपने इन सामान बहुत खतरनाक सारा लगा भगवान। हम तो सिर खड़े गए कि घर में गुजारो हवड़ हो रही है। खतरनाक हो रहे। अभी आप आए थे, सब सो रहे थे हम। आप आगे सबसे आगे ऊँचे हो गए, ऊँचे क्या हो गए ऐसे थोड़ा दौड़ घना हो जाए।
दर्शकों, हमने पूछा कि आपको इस सामान से कुछ राहत मिलेगी, तो कि हाँ मुझे राहत मिल रही है, और पहले मैं सो रहा था, अब थोड़ा एकदम एनर्जी भी आई है। अब ये इनके भाव है, और महिला मुखिया से भी 2 शब्द लेंगे और जानेंगे इनकी बात। राम राम जी। राम राम जी। मतलब परिवार ने की हारो लागी नु आपने कई लाग रही है यार तो लागी पर नन्हे ने बच्चा जो ना कमाउने जा रही नहीं है, तो यार तो लागी से बजा लुगाई तो कमाउने जा रही नहीं है, तो यार तो लागी से क्या बहुत सहारा लगा, क्योंकि ये इनकी महिला है, वो कमाने जा नहीं सकती, छोटे बच्चे हैं, ये बीमार हैं, तो ये दयनीय स्थिति है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। तो दर्शकों, जैसे कि हमारी एसए न्यूज़ टीम को पता चला था कि बीजाराम जी के यहाँ सेकंड बार जो राहत सामग्री देने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, तो हम पहुँचे और हमें पता चला, तो वो जानकारी पूरी सही पाई गई। राहत सामग्री जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत भोजन के लिए सामग्री भी दी गई है, और जो पहनने के लिए वस्त्र है, 4 पहिए, तो ये सारी जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। इसी तरह के कल्याणकारी योजना संत रामपाल जी महाराज जो चला रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह के सकारात्मक वीडियो के लिए बने रहे हमारी टीम के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है, तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब